अथ खटतिला एकादशी महात्मा। नमस्कार, आज खटतिला एकादशी है और अपने आज के वीडियो में हम एकादशी व्रत महात्म्य में खटतिला एकादशी के व्रत का महात्म्य पढ़ेंगे। एक समय पुलत्स्य ऋषि ने दालव्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी आदि करते हैं, परंतु उनको फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम वह करते हैं जिससे उनका महान पाप नष्ट हो जाता है। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा है। इससे बहुत लाभ संसारी जनों को होगा। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य ही बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो नियम से रहे। भगवान का पूजन, कीर्तन, स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का पूजन उस दिन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार कीजिए। आप असरणों को शरण देने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवन, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्याम गाय और तिल पात्र भी देना उत्तम है। स्नान और भोजन दोनों में तिल का प्रयोग श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह खटतिला कहलाती है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस खटतिला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह सदैव खटतिला एकादशी व्रत किया करती थी। वह एक समय एक महाव्रत करती रही। उसका शरीर इससे अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्नदान तथा धन दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णुलोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। मैं ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्रह्माणी से अन्न मांगा। वह ब्रह्माणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मृत पिंड उसने मुझे दे दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। वह ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर कुछ समय बीतने पर स्वर्ग आई। उस मृत पिंड के प्रभाव से उस जगह एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, आपकी मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की है, मेरा घर वस्तुओं से फिर भी शून्य है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना।
भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्रह्माणी बोली, आप यदि मुझे देखने आई हैं तो खटतिला एकादशी का महात्मा कहिए। एक देव स्त्री उनमें से बोली, सुनो मैं कहती हूँ। उसने जब खटतिला एकादशी का महात्मा सुना दिया तब ब्रह्माणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उसको अलग पाया। देव स्त्रियों के कहनुसार उस ब्रह्माणी ने भी खटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को आलस्य त्याग कर खटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। भगवान के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।